pectineal eminence, artery vein and nerve, pubic tubercle, pubic. क्या तुमसे हम पूछ रहे थे एक सिंगल 2 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 30 सेकंड के अंदर हर चीज याद हो गई नहीं हो गई? इसके बाद यहाँ पे सैक्रम, यहाँ पे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, यहां पे से ऑपरेटर इंटरनस निकल के बाहर जाता हुआ, ठीक। इस जगह से लेके इक्वल स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक लिवेटर एनाई का टेंडन, तो ये लिवेटर एनाई का टेंडन जो है इससे कॉक्सिक्स तक जाता हुआ और प्यूबिक सिम्फाइसिस से कॉक्सिक्स तक जाता हुआ एक हॉरिजॉन्टल मसल है। दिस इज द मसल व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, जिसके ऊपर पेल्विस है और नीचे पेरिनियम है। ये जो नीचे पेरिनियम है, ये जो खुलता है, दिस पेरिनियम जो खुलता है, एक एंटीरियरली खुलता है और एक पार्ट पोस्टीरियरली खुलता है। तो अगर इस पेरिनियम को तुम देखो ठीक से, बाहर से देखो तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इस तरह का ट्रायंगल है और एक इस तरह का ट्रायंगल, एंटीरियर ट्रायंगल है, दोनों एंगल पे, एक पीछे की तरफ खुल रहा है और एक आगे की तरफ खुल रहा है। ये आगे की तरफ खुल रहा है, ये और ये पीछे की तरफ खुल रहा है। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, आगे यूरोजेनाइटल ट्रायंगल और पीछे एनल ट्रायंगल। एनल ट्रायंगल पीछे की तरफ डायरेक्टेड है और यूरोजेनाइटल ट्रायंगल आगे की तरफ डायरेक्टेड। तो ये वाला जो है, ये एनल ट्रायंगल है, ये तो इधर वाला, और इधर वाला यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है, ठीक। ये यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में 3 मेम्ब्रेन है, एक पेरिनियल मेम्ब्रेन है, एक सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम है और एक इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, जो कि इस तरह से कार्पास फेशिया में मिलके पेनिस में चला जाता है, जिसको कि पोलिस फेशिया भी कहते हैं। तो ब्लैडर जो है वो यहां से इस तरह से जाता है और इस तरह से ब्लैडर होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहलाता है, उस पे यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर लगता है, और ये वाला पार्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहलाता है, और यहां से यूरेका संप्लाइकस में चला जाता है, और पीछे दोनों तरफ से ये यूरेटर, दोनों यूरेटर आके जुड़ते हैं, ठीक है। और इस ब्लैडर के ऊपर यहाँ पे पेरिटोनियम आती है, पीछे से रेक्टम को कवर करती है, यहाँ पाउच ऑफ डगलस बनाती है, तो ब्लैडर के ऊपर जो हटती है ऊपर चली जाती है, ये पाउच ऑफ डगलस है। इससे एक मेम्ब्रेन या पेरिनियल बॉडी तक जाती है, लाइक दिस। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं फेशिया ऑफ डेनॉन विलियर, और इसके बीच में जो पोटेंशियल स्पेस होता है उसको कहते हैं स्पेस ऑफ प्राउस्ट। And this is also called as the space between water and winds. Winds कहाँ है? पीछे, और water कहाँ है? आगे। समझ गए? तो अगर ब्लैडर की इंजरी होगी, इसके बाद यूरेथ्रा जो है वो यहाँ पे पेरिनियल यूरेथ्रा होती है और यहाँ पे
पिनाइल यूरेथ्रा हो जाता है, और यहाँ पे डोर्सल लिगामेंट ऑफ पेनिस से अटैच रहती है। ठीक है, तो पेनाइल यूरेथ्रा या पेरिनियल यूरेथ्रा की इंजरी जो है वो स्फिंक्टर के बाहर है। इसका मतलब जो ब्लड वगैरह आएगा या ग्लूकोज आएगा वो यूरिन में मिक्स नहीं होगा। इसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की ज्यादातर इंजरी नहीं होती है क्योंकि उसकी चारों तरफ बड़ा पावरफुल मसल है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो पोटेंशियल नर्व से सप्लाई होता है। इसके बाद इंजरी यहाँ की होती है, प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जंक्शन की। उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर होता है, और दिस इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, एंड देन देयर कैन बी अ इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर। देखो सारे के सारे इंजरीज जो है वो क्लासिफाई हो गए, नहीं हो गए, है ना? इंजरी टू पेरिनियल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, इंजरी टू पेरिनियल urethra, membranous urethra usually not injured, injury to prostatic urethra, membranous urethra junction, extraperitoneal rupture of bladder, intraperitoneal rupture of bladder। हर एक को पहचानोगे कैसे? हर एक को पहचानोगे कैसे? अगर जो है पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाहर का रप्चर है, इसको उठाया, अगर पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाहर का रप्चर है तो यूरिन से मिक्स नहीं होगा ब्लीडिंग। ठीक है, और नहीं तो ब्लड कलेक्ट होगा। अगर इसमें यूरिन किया भी तो ब्लड कहां कलेक्ट होगा? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में बल्बर यूरेथ्रा सेंटर में, तो सभी जानते हैं, जहां फीमेल में यूरेथ्रा खुलती है वहां पे मेल में बल्बर यूरेथ्रा। ठीक है, इस्टियो बल्बोसस से बनती है, इस्टियो कैवर्नोसस, इस्टियो स्पॉन्जियोसस, है ना, उससे बनती है। तो उसका अगर रप्चर है, उसने यूरिन की, तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में कलेक्ट होगी, उसके दोनों साइड में सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में स्क्रोटम, तो टेस्टिस की चारों तरफ इकट्ठी होगी। और उसके बाद ये फेशिया कहाँ जा रहा है? एब्डोमेन में जा रहा है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी स्कार्पा फेशिया के नीचे। और ये स्कार्पा फेशिया कहाँ अटैच्ड है? फेशियल लाटा में अटैच्ड है। देखिए फेशियल लाटा से नीचे नहीं जाएगी, इंग्वाइनल लिगामेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। सबक्यूटेनियस टिश्यू में यूरिन कलेक्टेड है, फेशियल लाटा में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल, जहां स्कार्पा फेशिया अटैच हो रहा है डीप फेशिया से, उसके नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में अगर कलेक्ट होना शुरू हुई यहां पे, तो लिवेटर एनाई के ऊपर और नीचे कलेक्ट होगी। हाँ, और ये एब्डोमेन के अंदर कलेक्ट हो रही है। वेयर इज इट कलेक्टिंग? एब्डोमेन के अंदर, बट आउटसाइड द पेरिटोनियम। Therefore, there will be no fluid in peritoneum, there will be no peritonitis, there will be no loss of bowel sound। समझ गए? तो इनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझ में आ गई, कैसे पता लगेगा? तो फ्रैक्चर पेल्विस के केस में जैसे ही शॉक मैनेजमेंट, दूसरी चीज क्या करनी चाहिए? यूरिन पास की, कर दी तो बहुत अच्छा, ब्लड तो नहीं था ना, यूरिन पास की है ना ब्लड है, तो फिर दूसरी चीज क्या करनी है? कैथेटर। You have to pass a catheter। कैथेटर पास किया, पेरिनियल पिनाइल में जहां तक जा रहा है और बल्बर में जहां तक जा रहा है वहां तक तो सील हो जाएगा कैथेटर की टिप। तो कैथेटर पास करना आता है मेल में? नहीं आता, आता ही नहीं, कभी नहीं देखा।
इसमें मुझको कैथेटर पास करना है, इसमें मुझको कैथेटर पास करना है। हाँ, कैथेटर है क्या पास है? सबसे पहली बात होती है कि कैथेटर इज ऑलवेज, पुलिस कैथेटर होता है ना, इट इज ऑलवेज पैक्ड इन अ बैग इन विच देयर इज अ स्टेराइल बैग। सबसे पहले हाथ पैर धो के, मास्क गाउन पहन के, ठीक है, ग्लव्स पहन के। किसी से कहा आपने कि ऊपर का बैग काट लो, ऊपर का बैग काट दिया, और अंदर का बैग कैसा है? जैसे ही अंदर का बैग निकला आपने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। आपने अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन की, आपने ऐसा सरफेस बिछा दिया नीचे जो कि कैथेटर अगर आप रखेंगे तो नॉन स्टेराइल को न छुए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस पेनिस को पकड़ के ऊपर उठाया। अगर इस पेनिस को पकड़ के आप ऊपर उठा के खींचेंगे, if you lift it up like this and pull, what will happen? It will align penile urethra and bulbar urethra will align. अब आपने इसमें जो है ज़ाइलोकेन की जेली इंजेक्ट की। अगर पेशेंट पैराप्लीजिक है तो कोई बात ही नहीं है, पर नहीं तो ज़ाइलोकेन की जेली आपने इन्फिल्ट्रेट की और आपने उसकी टिप पकड़ ली, जिससे कि क्या हुआ कि पूरी की पूरी मसाज करके पूरी की पूरी यूरेथ्रा एनेस्थेटाइज हो गई। हाँ, समझ में आई? उसके बाद आपने उसको टिप को खोला, प्रिपेयर कर लिया, पेनिस और पेरिनियम स्क्रोटम सब अच्छी तरह प्रिपेयर कर रखा है, स्टरलाइजेशन की इशू नहीं है। उसके बाद आपने कैथेटर का एंड वो अंदर वाला वो काटा और कैथेटर बाहर नहीं निकाला, उसको ऊपर साइड किया जिससे कि कैथेटर की खाली टिप बाहर आई। पकड़े आप ऊपर से ही, कैथेटर यू हैव नॉट टच्ड, यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में आ रही नहीं? उसके बाद आपने उसको जो है वो पेनिस को पुल किए रहे और कैथेटर को पास किया। कुछ बेवकूफ लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर ज़ाइलोकेन जेली लगा देते हैं कैथेटर को। तो ज़ाइलोकेन जेली नॉन स्टेराइल है और कैथेटर स्टेराइल है, तो गंदी चीज से साफ चीज को साफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। ये एक हमारे मित्र थे रिहैबिलिटेशन सेंटर में, हमारे जूनियर थे, वो बेचारे जिद किया करते थे कि हमें रिहैबिलिटेशन में पोस्ट कर रखा है, हमें इमरजेंसी में पोस्ट कर दो। सब चीफ रेजिडेंट थे, हमने उनको इमरजेंसी में पोस्ट कर दिया। एक बार हमने देखा कि उनका सीनियर रेजिडेंट विनीत मेहरोत्रा था, बाद में हेड हो गया ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का, ऑर्थोपेडिक्स का इसमें गोरखपुर में। तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनील मेहरोत्रा की गलती क्या थी? कैथेटर के ऊपर ज़ाइलोकेन जेली से वो साफ कर रहे थे। अरे भाई, कैथेटर अस्टराइल हो गया है, ऐसे उल्लू बंदी का काम, इसीलिए वो चिल्ला रहा था। वो कह रहा था यार तुमने बांस कर दिया यहाँ पे इमरजेंसी आने, तुम लायक ही नहीं थे इमरजेंसी आने, हैं? तुमने जबरदस्ती अपने मुंह में आफत ले ली, क्योंकि वो कैथेटर को स्टेबलाइज नहीं रख पा रहा, तो खूब डांटता है बस। तो क्या हुआ, उसने कैथेटर डाला और ये कैथेटर जो है इस तरह से पास होगा और ये कैथेटर कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ। आप अपने फिंगर से फील कर लीजिए, दूसरे हाथ से, यहाँ पहुंच गया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पेनिस को नीचे करके पुल करेंगे, ये पूरी की पूरी सब फोल्ड्स निकल के वर्टिकल हो जाएंगे, समझ गए? अब आप जब कैथेटर को पुश करेंगे, कैथेटर गोइंग इनटू membranous urethra, prostatic urethra, and then as soon as it reaches inside the bladder, तो उसमें 2 drop urine के आ जाएंगे, and you know where you are, into the bladder. You have tried this and you have not been able to pass. Supposing you try this and you are not able to pass, pelvis fracture का मैनेजमेंट ऑर्थोपेडिक्स नहीं है,
ये तो दुपट्टा बांध दो भैया, हैं शॉक मैनेज कर लो, ये पता कर लो कि कहां पे ब्लैडर इंजर्ड है और कैथेटर पास कर दो, नहीं पास कर। अब क्या करो, अब ऐसा करो कि अल्ट्रासाउंड में, पहले तो अल्ट्रासाउंड में देखो ब्लैडर में पानी है या नहीं, या ब्लैडर क्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर है या नहीं, अल्ट्रासाउंड होती है ना मशीन, और उसके अंदर एक नीडल पास कर दो, ठीक है। एक बार तुम्हारी इंट्राकैप नीडल पास हो जाए तो उसके अंदर 200-400 सीसी सलाइन भर दो, जिससे कि अब ब्लैडर बड़ा हो जाए। और जब तुम भर रहे हो तो अल्ट्रासाउंड करते जाओ और ये देखते जाओ कि ये लीक कहां कर रहा है। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में कर रहा है या डीप पेरिनियल पाउच में कर रहा है, या यहाँ पे कर रहा है, एक्स्ट्रा वेसेट हो रहा है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, तो कहीं पेरिटोनियम में तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर न देख पाओ तो थोड़ा सा पानी जो सलाइन इंजेक्ट कर रहे हो उसमें जो ये डालते ना आईवी, जिससे कि किडनी की इमेज देखते हो, वो डाल के जो है एक्सरे करके देख लो, स्क्रीनिंग करके देख लो भैया कहां जा रही है टाइम, करेक्ट। अब जो तुम्हारी ये जो कैथेटर जहां तुमने पास किया है वो ब्लैडर तुमने डिस्टेंट कर लिया, नाउ व्हाट यू कैन डू, suprapubic cystectomy, suprapubic cystectomy कर दी। अब जब तुमने suprapubic cystectomy कर दी तो तुमने इस फिंगर से यहां पे कैथेटर डाल दिया, suprapubic ब्लैडर और pubic symphysis के बीच में क्या होता है, केव ऑफ रिट्जियस होता है, यहाँ पे यू डोंट वांट टू लीक टू लीक, तो एक ग्रे तुमने केव ऑफ रिट्जियस में डाल दिया, ठीक है, सक्शन भी डाल दिया, और तुमने पर रेक्टली फील किया, कि कैथेटर की टिप कहां है, तुमने पर रेक्टली फील किया यहां से कि कैथेटर की टिप कहां पे, और इधर से तुमने पेरिनियली फील कर रखा है कि कैथेटर की टिप कहां पे, एक कैथेटर इधर है और एक कैथेटर इधर है। अब तुमने यू ट्राई टू नेगोशिएट दिस कैथेटर पैरेलल टू दिस कैथेटर सो दैट इट कम्स आउट, so this is called as railroad method, this is called as railroad method, so that the catheter comes out from this, then you pull this catheter into the bladder, expand the balloon and put a little bit of traction so that the urethra aligns, समझ में आ गई? हाँ, अब इसके बाद क्या करोगे कि you will reduce the pelvis, put in the external fixator, wait for 3 to 4 weeks, allow the fractures to unite, remove the fixator, do physiotherapy and rehabilitate. pelvic injury समझ में आ गई? हाँ? All right? Anything else you want to tell?